तो हेलो स्टूडेंट, कैसा आप सभी? आज सभी काफी अच्छे होंगे। और आज हम चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्रेनेज का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे पेनिसुलर रिवर की। हम बात करेंगे आज का जो टॉपिक चैप्टर वही है, चैप्टर 3, ड्रेनेज। और हमने इससे पहले वाले जो पार्ट 1 जो वीडियो थी उसके अंदर हमने ड्रेनेज के बारे में काफी सारी चीजें हमने समझ लिया था। और उसमें हमने समझा था कि देखो, जैसे कि मैंने बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस हम क्या करते हैं, दो तरह की रिवर्स फ्लो होती है। एक तो होती है हिमालय से, एक होती है पेनिसुलर से होती है। हमने हिमालय वाले जो रिवर्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी हमने पिछले वाली वीडियोस में कर चुका। आज के जो वीडियो का जो हमारा टारगेट रहेगा, आज के वीडियो में अंदर हम क्या समझेंगे, ड्रेनेज सिस्टम। आज की वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा पेनिसुलर रिवर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पेनिनसुलर रिवर की बात करेंगे। ठीक है। जब हम पेनिसुलर रिवर की बात करते हैं तो हमारे पेनिसुलर रिवर से 6 तरह की रिवर्स के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर, हमें बेसिकली इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना पड़ता है। वो 6 रिवर्स कौन कौन से? एक होता है नर्मदा। नर्मदा रिवर की हम बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तापी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गोदावरी रिवर। गोदावरी गोदावरी रिवर की हम बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं गोदावरी का महानदी। महानदी रिवर की हम बात करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा। ठीक है। कृष्णा रिवर की हम बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कावेरी। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम जब पेनिसुलर रिवर सिस्टम की हम बात करते हैं तो पेनिसुलर रिवर के अंदर हमें कौन को इतने तरह के रिवर की हमें स्टडी करना पड़ता है। बेसिकली मतलब 6 बेसिकली दिया था, 6 टाइप्स ऑफ रिवर फ्लो फ्रॉम पेनिसुलर रिवर्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ से 6 तरह की रिवर्स क्या होती है, फ्लो होती है। बेसिकली हम इनका ओरिजिन पॉइंट बोल सकते हैं, जिसके अंदर एक बात करते हैं नर्मदा रिवर होता है, तापी रिवर होता है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी की हम बात करते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हमें 6 तरह के रिवर्स के बारे में हम क्या करेंगे, इस वाले वीडियोस के अंदर हम इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और चीजों को हम समझेंगे वन बाय वन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा रिवर से। पहले हम किसकी बात करेंगे? नर्मदा बेसिन की बात करेंगे। नर्मदा बेसिन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो नर्मदा जो बेसिन है वो बेसिकली ये राइज कहां से होता है? अमरकंटक हिल से। कहां से राइज होता है? अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश। अगर मैं इसके राइजेस की बात करूं, राइजेस इन दी अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश। ठीक है, हमने इसके बारे में समझ लिया। ये कहां से राइज होता है? राइज इन द अमरकंटक हिल इन द मध्य प्रदेश। ठीक है। ठीक है। ये कौन कौन से पार्ट्स को कवर करता है? दी कवर्स दी पार्ट्स ऑफ। कौन कौन से पार्ट्स को कवर करता है? एक तो भैया मध्य प्रदेश को। ठीक है। और क्या करता है? गुजरात को कवर करता है। ठीक है। ये जो नर्मदा रिवर होता है, कौन इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स को कवर करता है? मध्य प्रदेश को। और हम बात करते हैं गुजरात को ही क्या करता है, कवर करता है। ये रिफ्ट वैली क्या करता है? फॉर्म करता है। जो नर्मदा रिवर जब फ्लो होते आती है, कौन सी वैली फॉर्म करती है? रिफ्ट वैली। क्या होती है? रिफ्ट वैली को क्या करती है? फॉर्म करती है। रिफ्ट वैली फॉर्म। ठीक है। रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू हम इसलिए क्या होता है? ड्यू टू फॉल्टिंग। किसकी वजह से? फॉल्टिंग की वजह से। ठीक है, ये भी हम समझ गए। तो हमने सबसे पहले समझा कि जो ये नर्मदा रिवर होता है, राइज कहां होता है? राइज इन द अमरकंटक हिल, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। अगले से हमने समझा कि कवर्स द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात की बात की। और ये जब नर्मदा रिवर जो होती है क्या फॉर्म करती है? रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। मतलब कि क्या होती है? फॉल्टिंग की वजह से रिफ्ट वैली का क्या होता है? फॉर्मेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है। फ्लो थ्रो हम अगली बात करते हैं। अगली बात, फ्लो थ्रो दी डीप वैली। कौन सी? डीप गॉर्जेस। डीप गॉर्ज की बात करते हैं। एंड हम बात करते हैं फ्लो थ्रो द डीप गॉर्ज। डीप गॉर्ज से क्या होती है? फ्लो होती है। एंड द धुंधर धु धुन
धुंधर। ठीक है, हमने क्या समझा यहाँ कर, सबसे पहले कहां से फॉर्म होती है, धुआंधर। ठीक है, धुआं, ठीक है, धुआंधर। ठीक है, तो हमने समझा ये रिवर जो होती है कहां से फ्लो होती है, फ्लो थ्रू द डीप गॉर्जेस एंड द धुआंधर फॉल्स। ठीक है, धुआंधर फॉल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने समझा कि ये जो रिवर होती है राइज कहां से, फिर यहाँ पे हमने ये भी सर कौन कौन से पार्ट्स को कवर कर, एक चीज और, जो नर्मदा जो बेसिन होता है क्रिएट्स क्रिएट्स आ मैनी पिक्चर्स, क्यों मैनी पिक्चर्स क्यूज, क्या करते हैं ये मैनी पिक्चर्स क्यूज, ये बहुत सारे पिक्चर्स क्यूज क्या करती है, क्रिएट करती है नर्मदा बेसिन। ठीक है, तो हमने नर्मदा बेसिन के बारे में कुछ चीजें इसके अंदर हमने समझी है। ठीक है, अब आगे हम जो हमें अगला वाला जो हमें रिवर या बेसिन के बारे में जो हमें पढ़ना वो होता है तापी। तो हम तापी वाले के बारे में ज्यादा चीजें हम देख लेते हैं, हमें इसके अंदर क्या क्या हमें देखना है। अगला मैं रिवर की बात करता हूँ तापी। अगला कौन सा रिवर आता है हमारे पास, तापी बेसिन आता है, तापी बेसिन। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीजें समझते हैं हम। अगर मैं बात करता हूँ राइजेस, ये जो रिवर होती है राइजेस इन द सतपुरा रेंज, कहां पर राइज होती है, राइजेस इन द सतपुरा रेंज की हम बात करते हैं। राइज कहां होता है, सतपुरा रेंज इन इन बेतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं। जो टापी बेसिन होता है कहां से राइज करता है, राइज इन द सतपुरा रेंज इन द कोई मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जो बैतूल है। ठीक है, वहां पे क्या करता है, राइज करता है। ठीक है, ये कौन कौन से पार्ट्स को कवर करता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो टापी बेसिन होता है कवर्स द पार्ट्स ऑफ, एक तो ऑफकोर्स बात है मध्य प्रदेश को तो कवर करेगा ही करेगा, उसके बाद है गुजरात। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र, क्या करता है, इन सारे स्टेट्स को क्या करता है वो कवर अप करते हुए चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका जो मेन वेस्ट फ्लोइंग, मेन वेस्ट जो फ्लोइंग, हम यहाँ पे बात करें मेन वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है इसके, जो मेन वेस्ट जो वेस्ट की साइड फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन से। ठीक है, मैं यहाँ पर रिवर्स की बात करता हूँ। ठीक है, मेन वेस्ट जो रिवर्स है इसके। हाँ, एक बात करते हैं हम साबरमती की बात कर लेते हैं। एक होता है साबरमती की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं और कौन से, यहाँ पे माही की हम बात कर लेते हैं। और इसकी हम बात करते हैं भरत पूजा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जिसके अंदर हमने एक समझा साबरमती समझा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर एक पेरियार होता है। ठीक है, पेरियार की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या समझा, इसके जो मेन वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स होते हैं एक क्या होते हैं इसके अंदर, एक होते हैं साबरमती होते हैं, एक माही होते हैं, एक मतलब कि भरत पूजा होते हैं, एक पेरियार होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया हमें, और आगे देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमें अब इसके बारे में आगे पढ़ना, हमें थर्ड रिवर्स गोदावरी बेसिन की हम बात करेंगे। थर्ड वाला जो हमारा जो रिवर है कौन सा है, गोदावरी बेसिन की हम बात करते हैं। देखो गोदावरी जब बेसिन की हम बात करते थे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर हम बोलते हैं, गोदावरी बेसिन को हम क्या करते हैं सबसे बड़ा लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर बोलते हैं। ठीक है, जो गोदावरी रिवर होता है क्या होता है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर हम बोलते हैं। ठीक है, ये भी हम समझ गए इसके अंदर। ओके, एक होता है रिवर फ्रॉम द, ये जो रिवर होता है राइज फ्रॉम द, ये रिवर कहां से राइज होता है, राइज
फ्रॉम द नासिक, राइज फ्रॉम द स्लोप, राइज फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, स्लोप फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ, हम कहां से, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, कहां से, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र की हम बात करते हैं। ठीक है, ये भी हम पॉइंट इसके अंदर समझ गए। हमने सबसे पहले पॉइंट क्या समझा, गोदावरी बेसिन जो है ये क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर की हम बात करते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर होता है। दूसरा पॉइंट हमने राइज कहां से होता है, राइज फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बेसिकली इसकी लेंथ भी है, क्या है इसकी जो लेंथ है, हम इसकी लेंथ की बात करते हैं। क्या बात करने जा रहे हैं हम, इसकी लेंथ की बात करें। लेंथ इसके लगभग लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास है। कितने किलोमीटर के आसपास है, 1500 किलोमीटर की बात है। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्रेन कहाँ होता है, ड्रेन इन द, हम बेसिकली बोलते हैं ड्रेन, ड्रेन इन द बे ऑफ बंगाल। जो रिवर होती है, सबमर्ज बोल लो या तो ड्रेन, मतलब कहाँ पे जाके मिक्स हो जाती है वो बे ऑफ बंगाल में। कहाँ ड्रेन हो जाती है, ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल में क्या होती है, ड्रेन होती है। ठीक है, ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल में बोलते हैं। इस रिवर की ना कुछ, जैसे हम बात करते हैं गोदावरी, तो गोदावरी रिवर के साथ ना कुछ छोटे छोटे जो सहायक नदी, बेसिकली जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज रिवर, आके क्या होती है इसके साथ मर्ज होती है। तो वो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि उसकी ट्रिब्यूटरीज पे हमें इस चैप्टर के अंदर लर्न करने की जरूरत है। अगर मैं उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, है ना, क्या बात करें यहाँ पे, अगर मैं उसके ट्रिब्यूटरीज की बात करता हूं तो क्या होता है, एक आता है पूर्णा, पूर्णा होता है। ठीक है, वर्धा, वर्धा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने इसके ट्रिब्यूटरीज की हम बात करते हैं, पूर्णा हो गया एक, तब मतलब कि प्रण, प्रण या, ठीक है, प्रणिया हो गया। ठीक है, तो हमने देखा एक पूर्णा देखा, वर्धा देखा, तब मंजरा। ठीक है, मंजरा हो गया। मेन गंगा और पेन गंगा, है ना, पेन गंगा भी है। तो बेसिकली इनकी क्या होती है, लास्ट की जो 3 ट्रिब्यूटरीज होती है, अगर मैं लास्ट की 3 ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो ये क्या होती है, ये सबसे ज्यादा लार्ज, बेसिकली क्या होती है, सबसे ज्यादा वेरी लार्ज होते हैं। ये क्या होते हैं, बड़े, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, वेरी लार्ज होते हैं, जिसकी वजह हम इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। लास्ट के जो त्रिभुज, जैसे कि मंजरा हो गया, मेन गंगा हो गया, पेन गंगा हो गया, ये सब जो क्या होते हैं, बहुत बड़े लार्ज होते हैं, वेरी लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से हम इनको बोलते हैं दक्षिण गंगा। क्या बोलते हैं, दक्षिण, दक्षिण गंगा हम बात करते हैं। ठीक है, अगले वाले रिवर बेसिन के बारे में समझते हैं। अगला हमारा रिवर बेसिन कौन सा आता है, अगला हम इसके अंदर रिवर बेसिन की बात करें, महानदी बेसिन की बात करेंगे। अगला हमारा कौन सा आता है, महा नदी बेसिन की हम बात करते हैं। महानदी जो बेसिन होता है, राइज कहां से करता है, अगर मैं इसकी बात करूं, पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। ये राइज कहां से होता है, राइज इन द हाईलैंड। क्या होता है, राइज मतलब राइजेस इन द हाईलैंड, हाई हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और इसके बात करूं, अगर मैं महानदी बेसिन की बात करूं, इसके फ्लो क्या है, ठीक है, इसका फ्लो क्या है, इसका जो फ्लो होता है, फ्लो होता है ओडिशा से, ओडिशा से होता है। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं, इस सबमर्ज कहां होता है, सबमर्ज कहां होता है, ये बे ऑफ बंगाल में। सबमर्ज कहां होता है, बे ऑफ बंगाल में।
अगर मैं महानदी बेसिन के, अगर मैं इसके लेंथ की बात करता हूँ, इसकी जो लेंथ होती है 816 किलोमीटर होती है, 860 किलोमीटर होती है। कितनी होती है इसकी जो लेंथ होती है? इसकी बेसिकली जो लेंथ हमें देखने को मिलती है 860 किलोमीटर होती है। अच्छा ठीक है, ये भी हम समझ रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये ड्रेनेज, इसका जो ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन शेयर्ड बाय, क्या शेयर्ड बाय, इसका जो ड्रेनेज बेसिन है किस किस हम शेयर करते हैं? एक होता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, एंड हम बात करते हैं ओडिशा की। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या क्या समझा? मैंने बात की महानदी बेसिन की, जब मैंने राइज का होता है, राइज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़ से राइज होता है। फ्लो कहां से? ओडिशा से। सबमर्ज कहां होता है? बे ऑफ बंगाल के अंदर सबमर्ज हो जाता है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, इसकी जो लेंथ होती है 860 किलोमीटर, हमें इसकी लेंथ दिखाई देती है। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसके ड्रेनेज बेसिन की बात करूं, जो ड्रेनेज बेसिन सेट किसके, कौन कौन से स्टेट से हम करते हैं? एक तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा की बात करते हैं। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट रिवर बेसिन की बात करेंगे, जो क्या है? कृष्णा बेसिन है। ठीक है, अगला हमारे पास कौन सा आता है? कृष्णा बेसिन आता है। कौन सा? कृष्णा बेसिन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके राइजेस की बात करूं, अगर मैं इसके राइजेस पर, तो स्प्रिंग, ठीक है, अगर मैं इसके राइजेस पर, तो स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। कहां से राइज है? स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ कृष्णा बेसिन के, इसके राइजेस कहां से? राइजेस स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर होते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं, इसकी जो लेंथ हमें दिखाई देती है, इसकी मैं लेंथ की मैं बात करता हूँ, इसकी लेंथ जो होती है 1400 किलोमीटर हमें दिखाई देती है। कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर। ये सबमर्ज कहाँ होता है? अगर मैं इसकी बात करूँ सबमर्ज, ये सबमर्ज कहाँ होती है? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ होती है? बे ऑफ बंगाल में होती है। अच्छा ठीक है, हमने इतने सारे पॉइंट्स की हमने बात कर ली। ठीक है, बेसिकली सबमर्ज हम बात कर लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रिच बेसिकली। उसके बाद हम बात करें, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी है। इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज भी है। अगर मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ, तो टूंगा भद्रा है, टूंगा भद्रा है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, टूंगा भद्रा है। उसके बाद हम बात करते हैं कोयान है ना? कोयान है, कोयान है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं घाट प्रभा है। क्या है? घाट प्रभा है, इसकी ट्रिब्यूटरी से बेसिक। उसके बाद हम बात करते हैं मूसी है एंड भीमा है। क्या है? भीमा है। इसकी बेसिकली कितनी ट्रिब्यूटरीज है? 5 ट्रिब्यूटरीज में दिखा देती है। मैंने बात किया यहाँ पे कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन जो राइज होता है स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर से होता है। इसकी जो लेंथ होती है 1400 किलोमीटर हमें दिखाई देती है। ठीक है, और ये सबमर्ज कहाँ होता है? बे ऑफ बंगाल के अंदर सबमर्ज होता है। अगर मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से में दिखाई देती है? टूंग भद्रा है, कोयान है, घाट प्रभा है, मूसी एंड भीमा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट रिवर की हम बात करते हैं। अगला आता है कावेरी बेसिन आता है हमारे। कावेरी बेसिन की हम, जो कावेरी बेसिन होता है राइज कहां से करता है? अगर मैं इसके राइजेस की बात करता हूं, तो कहां से करता है? ये ब्रह्मागिरी रेंज। कहां से करता है? ब्रह्मागिरी, ब्रह्मागिरी रेंज। ठीक है,
ब्रह्मागिरी रेंज की हम बात करें, ब्रह्मागिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट कहां से करता है? ब्रह्मागिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट, रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट की हम बात करते हैं। अगला मैं इसकी लेंथ की बात करूं, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करता हूं तो कितनी है? 760 किलोमीटर में दिखाई देती है। और ये वाली जो रिवर होती है सबमर्ज कहां करती है? सबमर्ज कहां करती है? बे ऑफ बंगाल। सबमर्ज कहां करती है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इसके भी कुछ क्या होते हैं हमारे पास? ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलते हैं। कावेरी बेसिन के हम ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं, ट्रिब्यूटरीज की, ठीक है। अगर मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, ट्रिब्यूटरी बेसिकली हम बात करते हैं सहायक नदियों की बात करते हैं, क्या होती है? अमरावती है, ठीक है। एक तो है इसकी अमरावती, अमरावती है, ठीक है ना। एक तो हमारे पास की अमरावती, इसकी हमारी क्या दिखाई देती है? इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात है भवानी, भवानी हमें दिखाई देती है, ठीक है। एक तो हमने देखा अमरावती देखा, एक तो भवानी देखा, उसके बाद हम आते हैं हेमावती, ठीक है। एक कौन होती है? हेमावती होती है। एक कौन सी होती है? हेमावती होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक इसकी और ट्रिब्यूटरीज होती है, बेसिकली कौन सी होती है? एक ट्रिब्यूटरी और होती है काबिनी। एक ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है इसकी? काबिनी होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात किया कावेरी जब बेसिन की हमने बात की तो राइजेस कहां से होता है? ब्रह्मागिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स होता है। इसकी जो लेंथ हमें दिखाई देती है 760 किलोमीटर हमें दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके सबमर्ज की बात की तो कहाँ सबमर्ज होता है? बे ऑफ बंगाल के अंदर सबमर्ज होता है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है कौन कौन सी होती है? अमरावती होती है, भवानी होती है, और हेमावती होती है, काबिनी होती है, ठीक है। तो आपको होपफुली ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेवेंट कुछ भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो? उसको कमेंट बॉक्स के अंदर आप उस ड्रॉप, मतलब मैसेज को ड्रॉप कर सकते हो। एंड थैंक यू।